आज हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो हैं लैंग्वेज एंड एथनिक ग्रुप, लैंग्वेज एंड एथनिसिटी। लैंग्वेज और एथनिसिटी कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और लैंग्वेज और एथनिसिटी का क्या ताल्लुक है एक दूसरे के साथ, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। एंड फर्दर मोर दीज आर द स्लाइड्स मेड बाय मोहम्मद उमर, आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर ऑफ आवर्स, एंड उनकी बनाई हुई स्लाइड्स हैं एंड हम इनके अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों ने आज जो लिंग्विस्टिक के सोशियो लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट इज़ लैंग्वेज इन रिलेशन टू द एथनिक ग्रुप, कि लैंग्वेज और एथनिक ग्रुप का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है फर्स्ट। एंड द सेकेंड वन इज, हैव यू एवर ट्राई टू गेस द आइडेंटिटी ऑफ अ स्पीकर रिगार्डिंग टू द आइडियोलॉजी, ग्रुप, रिलीजन और कल्चर। यानी कि ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि यूजुअली हम लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या कभी आपने किसी स्पीकर की या किसी पर्सन की आइडेंटिटी को जज करने की कोशिश की है रिगार्डिंग टू द रिलीजन, रिगार्डिंग टू द कल्चर, या रिगार्डिंग टू द वे हाउ द पर्सन ड्रेसेस एंड ऑल दैट स्टफ। तो अब हम यहाँ पे जो चीज़ें देखेंगे वो हम इसको भी स्टडी करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन के बिहेवियर को, उसकी लैंग्वेज को, उसके रिलीजन, उसके कल्चर को देखते हुए हम ये चीज़ डिसाइड कर सकें कि वेदर दिस पर्सन इज़ बिलोंगिंग टू विच एथनिक ग्रुप। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ एथनिसिटी, कि एथनिसिटी, हम एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो बेसिकली एथनिसिटी है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एथनिक ग्रुप, एक एथनिक ग्रुप क्या होता है। देन वी विल गो टू वर्ड द व्हाट इज़ ए रेस। ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एथनिसिटी। एथनिसिटी हम कह सकते हैं कि कोई भी एथनिक ग्रुप जो है, और एथनिसिटी को हम सोशली डिफाइंड कैटेगरी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की सोशली डिफाइंड कैटेगरी हम एथनिक ग्रुप्स को बोल सकते हैं, या एथनिसिटी को बोल सकते हैं, जो कि बेस्ड होती है ओवर सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ों पे बेस्ड होती है जो कि कॉमन होती हैं एक पर्सन में। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग सेम एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं तो उनको एक एथनिक ग्रुप के लोग कहा जा सकता है, या फिर एक एथनिसिटी के लोग कहा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्रल थिंग, कॉमन एंसेस्ट्रल स्टफ। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल बिहेवियर्स की बेस पे भी हम उनको एक एथनिक ग्रुप का पार्ट कह सकते हैं। थर्ड वन इज कल्चर, कि अगर एक बंदा एक कल्चर से बिलोंग कर रहा है और दो और बंदे उसी कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम उनको भी कह सकते हैं कि दे आर बिलोंगिंग टू द सेम कल्चर, दैट इज वाई दे बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप। सो एथनिसिटी बेसिकली है क्या, या फिर एथनिक ग्रुप है क्या, एक सोशली डिफाइंड कैटेगरी है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं उन कॉमनैलिटीज़ की बेस पे जो कुछ लोगों में होती हैं, चाहे वो कल्चर कॉमन हो उनका, चाहे उनका सोशल वैल्यू कॉमन हो, चाहे उनका इंसेस्टर कॉमन हो, चाहे उनकी नेशनल एक्सपीरियंस यानी नेशनैलिटी कॉमन हो। इन सारी चीज़ों की बेस पे यूजुअली एथनिक ग्रुप्स बनाए जाते हैं। मेंबरशिप ऑफ एन एथनिक ग्रुप टेंड टू बी डिफाइंड एंड शेयर्ड कल्चर, हेरिटेज, एंसेस्ट्री। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमें एक एथनिक ग्रुप की मेंबरशिप किन बेसिस पे मिल सकती है, कि क्या वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हम एक कल्चर को डिफाइन कर सकते हैं, एक एथनिक ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। अब उन चीज़ों में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती हैं कल्चरल हेरिटेज, कि अगर वो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं तो भी वो एक एथनिक ग्रुप कहला सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है एंसेस्ट्री, कि अगर उनके एंसेस्टर्स सेम हैं तब भी वो हमारे पास एथनिक ग्रुप में एक अलग एथनिक ग्रुप कंसीडर हो सकते हैं। द थर्ड वन इज ओरिजिन मिथ, कि अगर उनका ओरिजिन एक है, वो एक बैकग्राउंड सेम से बिलोंग करते हैं, तब भी वो हमारे पास एक एथनिक ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री आ गई, होमलैंड आ गया, लैंग्वेज और डायलेक्ट एक यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक ही ये है कि लैंग्वेज और एथनिसिटी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज भी रोल प्ले करती है इन डिस्टिंग्विशिंग द एथनिक ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पीपल, के डिफरेंट लोग डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो लैंग्वेज की बेस पर भी हो सकता है।
नेक्स्ट आर द सिम्बॉलिकल सिस्टम्स सच एज रिलीजन की बेस पे भी एथनिक ग्रुप्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के हैं और वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोग इस्लाम से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे दो एथनिक ग्रुप्स आ गए, एक इस्लामिक एथनिक ग्रुप, एक क्रिश्चियन एथनिक ग्रुप. सो दैट इज हाउ रिलीजन प्लेज अ रोल इन डेफिनेशन ऑफ एथनिक ग्रुप्स. ओके. उसके बाद मिथोलॉजी एंड रिचुअल्स आ जाते हैं कि किसी के कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ पश्तून फैमिलीज़ में रिचुअल है कि वहाँ पे जब आप किसी लड़की की शादी करते हो तो वो जो ससुराल वाले हैं दे गिव्स यू समथिंग बैक, दे गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्टफ बैक, ठीक है. वो आपको दे पे यू, या फिर वो आपको मतलब एक बड़ी अमाउंट पे करते हैं जस्ट फॉर टेकिंग योर गर्ल, ठीक है. तो ये चीज़ जो है, अब ये जो चीज़ है ये पश्तून कल्चर में तो है, बट दिस इज़ नॉट इन द पंजाबी कल्चर, ठीक है. ये हमारे कल्चर में नहीं है ऐसा कुछ. ओके हो गया. तो यहाँ पे कल्चर की बेस पे एक एथनिक ग्रुप डिफाइन हो गया, जो कि किस तरह से कल्चर और हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी जो रस्में हैं, जो रिवाज हैं, वो भी एक एथनिक ग्रुप बना देते हैं. ठीक हो गया. हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल अब हमारा ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो शलवार कमीज़ है. ठीक हो गया. एंड इफ़ यू गो टूवर्ड्स इंग्लैंड तो उनका ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो उनकी जो वेस्टर्न कल्चर है, शॉर्ट्स हैं, उनके जीन्स हैं, उनके फ्रॉक्स हैं, ऑल दैट स्टफ. ठीक हो गया. तो ड्रेसिंग स्टाइल भी हमारा एथनिक ग्रुप को डिस्टिंग्विश करने का रीज़न बन सकता है. फिजिकल अपीयरेंस एज वेल, अगर कोई ब्लैक है, वो अफ्रीकन है, तो हम उसको बोलेंगे ही बिलोंग्स टू द ब्लैक एथनिक ग्रुप. और सिमिलरली अगर कोई अमेरिकन है, तो हम मतलब जो वाइट्स हैं, अगर वो होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ही बिलोंग्स टू द वाइट एथनिक ग्रुप. So this is how the physical appearance also plays an important role in the ethnicity of something. Okay. Moving forward, nationality. Nationality is sometimes used to mean ethnicity, although the two are technically different. कि nationality जो है वो sometimes हमारे पास जो है वो ethnicity को हम कह सकते हैं कि ethnicity को define करने में nationality हमारे लिए helpful होती है. ठीक है. although ये दोनों बहुत different terms हैं, nationality और ethnicity same चीज़ें नहीं हैं, they are the different terms. लेकिन still हम ये कह सकते हैं कि nationality जो है वो ethnicity में बहुत important role play करती है. ठीक है. इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंस कि ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है फॉर द एथनिसिटी. ओके. पीपल कैन शेयर द सेम नेशनैलिटी बट बी ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. कि लोग जो हैं उनकी नेशनैलिटी सेम हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के हों. ठीक हो गया. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी नेशनैलिटी सेम हो. सो दीज वर द डिफरेंसेस कि नेशनैलिटी और एथनिक ग्रुप रिलेटेड तो हैं, बट दे आर नॉट द सेम थिंग. ठीक है. In the language through which we communicate with the world, it is the language through which we communicate with the world, defines our identity, expresses our history and culture, defend our human rights and participate in all aspects of society. यानी कि ये लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो है वो कम्युनिकेट करते हैं हम वर्ल्ड के साथ. ठीक है. हम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं दूसरों को. जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है तो हाउ कैन वी टेल अदर कि हम पंजाबी हैं. अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है तो हाउ कैन वी टेल अदर कि हमारे में ये रिचुअल है और ये रिचुअल नहीं है. अगर हम पंजाबी हैं और हमारे पास लैंग्वेज नहीं है तो हम अपना कल्चर प्रूफ ही नहीं कर सकते हैं प्रूफ. ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन लैंग्वेज इज़ द बेसिक थिंग जिसके ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं. ठीक हो गया. ओके. डिफाइंस अवर आइडेंटिटी. लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी को समहाउ डिफाइन करता है. एक्सप्रेसेस अवर हिस्ट्री एंड कल्चर. हमारी हिस्ट्री को और हमारे कल्चर को भी एक्सप्रेस करती है हमारी लैंग्वेज. ठीक है. वी लर्न, वे डिफेंड आवर राइट्स एंड पार्टिसिपेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी जस्ट थ्रू लैंग्वेज. मतलब कि लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस स्टफ. हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो टोटली लैंग्वेज पे बेस्ड हैं. ऐसा नहीं है. हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस होती हैं, और वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल भी उतना ही रोल प्ले करती है. बट समहाउ लैंग्वेज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और यहाँ पे हमने क्योंकि लैंग्वेज का ही रिलेशनशिप पढ़ना है एथनिसिटी के साथ, दैट इज़ वाई द लैंग्वेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग.
ओके, अब आ जाते हैं एथनिक ग्रुप्स इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो पंजाबियंस हैं, वो 44.7% हैं, ठीक है। और पश्तून्स जो हैं हमारे पास, जो पठान लोग हैं, वो 15.4% हैं। सिंधीज जो हैं वो 14.1% है। सराइकी 8.4% है। और मुहाजिर्स हमारे पास 7.6% हैं। ये हमारे पास उन एथनिक ग्रुप्स की परसेंटेज है जो हमारे पास पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आ जाती हैं यूएस की एथनिक ग्रुप्स। यूएस में हमारे पास वाइट एंड यूरोपियन अमेरिकन आ गए, ठीक है। और उसके बाद हिस्पैनिक एंड लैटिनो अमेरिकन आ गए, ब्लैक एंड अफ्रीकन अमेरिकन आ गए, एशियन अमेरिकन आ गए, नेटिव हवाइयंस एंड अदर पैसिफिक आइलैंडर्स आ गए, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन आ गए, मिडिल ईस्टर्न एंड यप दिस इज रिपीटेड, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज़ अबाउट रेस। व्हाट इज़ रेस? रेस हमारे पास बेसिकली होती है नस्ल। नस्ल इज समथिंग दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन एथनिक ग्रुप, ठीक है। अब रेस हम अगर वट इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज रेस, तो वहाँ पे हम उसको आंसर कर सकते हैं कि दिस इज एन एथनिक ग्रुप बेस्ड ऑन या फिर एज्यूम्ड टू हैज द बायोलॉजिकल बेसिस, यानी कि बायोलॉजिकल बेसिस पे जो एथनिक ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड रेस। ओके, moving forward, it is based on the physical characteristics and ascribing social meaning to those, यानी कि physical characteristics पे based होता है कि हमारी जो physical characteristics हैं वो क्या role play कर रही हैं, ठीक है। It is based upon the physical characteristics ascribing the social meaning to the groups, कि उन groups को social meaning दे देता है ये जो physical based होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गई एथनोनिम। What is an ethnonym? Now it comes to naming an ethnic group. Any word or any name or any term for an ethnic group is called the ethnonym. कि कोई भी ग्रुप के लिए कोई भी टर्म यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड द एथनोनिम, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल एक एथनिक ग्रुप है जिसको जो अफ्रीका में रहने वाले लोगों का है, तो उनको अगर हम कहते हैं दीज आर द अफ्रीकन्स, तो वो जो अफ्रीकन वर्ड हमने यूज किया दैट इज द एथनोनिम, कि हमने एक एथनिक ग्रुप को नेम करने के लिए एक वर्ड यूज किया दैट इज कॉल्ड द एथनोनिम। ओके, इट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल पहले इन ब्लैक पीपल को अफ्रीकन्स कहा जाता था, देन इनको कलर्ड कहा जाने लगा, देन इनको नेग्रोज और नेग्रो कहा जाने लगा, या फिर इनको ब्लैक कहा जाने लगा, एंड लेटर ऑन अब इनको अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा जाता है। सो दिस इज हाउ द एथनोनिम्स चेंज ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, दिस चेंज ऑल्सो अप्लाइज टू द अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि ये चेंज और किन किन चीज़ों पे लगता है। टर्म फॉर एथनिक लैंग्वेज वेराइटीज़ हैव अंडरगोन पैरेलल चेंजेस, के एथनिक लैंग्वेज वेराइटीज़ के लिए जो टर्म्स हैं वो चेंज होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश, दिस वर्ड AAE इज द प्रोनाउंसिएशन इज द एब्रिविएशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश। Let me mention it. This word is the abbreviation of African American English. एंड यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इसको कहा जाता था कि ये नेग्रो डायलेक्ट है, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश इज द नेग्रो डायलेक्ट, नॉन स्टैंडर्ड नेग्रो वर्नैक्यूलर डायलेक्ट इसको कहा जाता था, ठीक हो गया। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एथनोनिम्स चेंज होते गए कि पहले इसको नेग्रो डायलेक्ट कहा जाने लगा, फिर इसको नॉन स्टैंडर्ड नेग्रो वर्नैक्यूलर कहा जाने लगा, फिर इसको ब्लैक स्ट्रीट स्पीच कहा जाने लगा, फिर अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैक्यूलर इंग्लिश एंड एबोनिक्स कहा जाने लगा, ठीक हो गया। अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैक्यूलर इंग्लिश तो अभी तक हमारे कोर्स का हिस्सा है ये सारी चीज़ें, कि अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैक्यूलर जो है वो यूज़ कहा जाता है इस लैंग्वेज को, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इन अफ्रीका एंड अमेरिका। ओके, एथनिक डिस्टिंक्शंस जो हैं
यूएसए में क्या होता है कि द एथनिक डिस्टिंक्शंस दैट हैज हिस्टोरिकली बीन मोस्ट रेलिवेंट हैज बीन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। अब एथनिक डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एथनिक डिस्टिंक्शंस का मतलब है कि द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द एथनिक ग्रुप्स, के दो एथनिक ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना किस बेस पे होता है, ठीक है, उनकी डिस्टिंक्शंस क्या है जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती हैं कि जो एथनिक डिस्टिंक्शन, यूजुअली जो एथनिक क्लैशेस रहे हैं वो किस किस ग्रुप में रहे हैं? ब्लैक और वाइट में। जाहिर सी बात है, द अफ्रीकन्स एंड द वाइट पीपल आर ऑलवेज इन द कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म के जी वी आर बेटर और वी आर बेटर, और ब्लैक्स को यूजुअली राइट्स नहीं दिए जाते। एंड हम कह सकते हैं कि एथनिक डिस्टिंक्शन जो है दैट हैज हिस्टोरिकली बीन मोर रेलिवेंट बिटवीन द डार्क एंड वाइट पीपल, ठीक हो गया। और यही फैक्टर हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक फैक्ट में भी हमें नज़र आता है कि अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ज़्यादा सेलिएंट है और मोर डिस्कस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि मोर डिस्कस्ड एथनिक वेराइटी ऑफ इंग्लिश है कि इंग्लिश वेराइटीज़ में से जिस एथनिक ग्रुप को, जिस इंग्लिश लैंग्वेज की वेराइटीज़ में से जिस एथनिक ग्रुप को ज़्यादा डिस्कस किया गया था, दैट इज़ द अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश। ओके, एंड फर्दर मोर हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट रिसर्च्ड वन भी है, मोस्ट डिस्कस्ड वन भी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है डिस्कस होने वाला एथनिक ग्रुप है, ठीक हो गया। अब रिसेंट ईयर्स में जो स्पेनिश स्पीकिंग इमिग्रेंट्स हैं उनका इन्फ्लक्स इंक्रीज हो गया विद द पब्लिक डिस्कोर्स अबाउट हिस्पैनिक और लैटिनो इंग्लिश, यानी कि अब वो स्पेनिश स्पीकिंग लोग हैं उनका अब पहले हमारे पास ब्लैक और वाइट के बीच में डिस्टिंक्शंस थी, अब ये डिस्टिंक्शंस जो है ये स्पेनिश स्पीकिंग लोगों में भी शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है। दूसरी कंट्रीज़ में दूसरी एथनिक डिस्टिंक्शंस भी हैं जो कि सेंट्रल ऑफ द पब्लिक डिस्कोर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश या फिर फ्रेंच लैंग्वेज इन कैनेडा, और इन दोनों में जो है वो हमारे पास आ जाता है, इन्फ्लक्स आ जाता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक इन आयरलैंड, फ्लेमिश और वेलो इन बेल्जियम, स्पेशली इन द ग्रुप्स इन क्वेश्चंस हैव बीन लिविंग देयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि उन ग्रुप में जो वहाँ पे बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से रह रहे हैं उनके अंदर ये इन्फ्लक्स ज़्यादा आएगा। ओके, एथनिक हाइपर करेक्शन। अब एथनिक हाइपर करेक्शन क्या होती है कि व्हेन पीपल यूज अ फीचर एसोसिएटेड विद देयर एथनिक ग्रुप इवन लेस ऑफन देन नॉन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, यानी कि वो लोग जो जिनका एथनिक ग्रुप वो है, फॉर एग्जांपल, अच्छा लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यू कैन से एक ब्रिटिश एथनिक ग्रुप है, ठीक है, ब्रिटिश एथनिक ग्रुप है, और एक हमारा एथनिक ग्रुप है वी आर द पाकिस्तानीज। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ब्रिटिश एथनिक ग्रुप है वो लोग उन ब्रिटिश लैंग्वेज के रूल्स को इतना ज़्यादा शायद फॉलो ना करते हों जितना एक पाकिस्तान से ब्रिटिश जाने वाला बंदा उन रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक हो गया। तो ये वो फीचर्स हैं एसोसिएटेड विद द एथनिक ग्रुप्स जो लोग कम यूज़ करते हैं, मतलब कि अपने एथनिक ग्रुप के फीचर्स को वो लोग कम यूज़ करते हैं जिनके बनाए हुए वो फीचर्स हैं, रादर देन द अदर पीपल। अगर कोई दूसरे कल्चर से आएगा तो वो उन रूल्स को ज़्यादा फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल हम ध्यान रखते हैं कि जी इंग्लिश बोलते हुए हमारे पास जो है वो ब्रिटिश जो बोल रहे हैं इंग्लिश, उसमें कहीं कोई अमेरिकन वर्ड ना आ जाए। अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें कोई अमेरिकन वर्ड ना आ जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए, या फिर वैसा ना हो जाए। वी केयर अ लॉट अबाउट द रूल्स, जबकि ब्रिटिशर्स जो हैं दे डोंट इवन केयर अबाउट द थिंग्स व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द एथनिक हाइपर करेक्शन के एक जो फीचर है वो जिस ग्रुप से एसोसिएटेड है उस ग्रुप के बंदे उसको इतना ना यूज़ करें जितना दूसरे लोग उसको यूज़ करें। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एथनोलेक्ट। एथनोलेक्ट जो है अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, जिस तरह एक्सेंट होता है, डायलेक्ट होता है, सेम इज द केस विद एथनोलेक्ट, कि किसी एक एथनिक ग्रुप का जो है लैंग्वेज पर्टिकुलर होगी उसको हम एथनोलेक्ट कहेंगे। ओके, क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग में हमारे पास क्या आ जाता है कि यंग वाइट ब्रिटन्स अडॉप्ट पंजाबी वर्ड्स, ठीक है, एंड यंग वाइट अमेरिकन हिप हॉप फैंस अडॉप्ट अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। दिस प्रोसेस इज यूजुअली कॉल्ड क्रॉसिंग, यानी कि
ये एग्जाम्पल दी गई है कि अब इसकी डेफिनेशन जो है अगर हम उसको देखते हैं कि व्हेन स्पीकर यूज लैंग्वेज फीचर्स और लिंग्विस्टिक स्टाइल एसोसिएटेड विद एन अदर एथनिक ग्रुप। क्रॉसिंग का मतलब है कि आप किसी दूसरे ग्रुप के एथनिक जो उनके फीचर्स हैं या उनका लिंग्विस्टिक स्टाइल जो है, क्रॉसिंग का मतलब है अगर आप उनको अडॉप्ट करते हो तो दैट इज़ द प्लेस व्हेन यू आर डूइंग क्रॉसिंग। ठीक है, कि आप क्रॉस कर रहे हो अपने स्टाइल को, अपनी लैंग्वेज को, अपने एथनिक ग्रुप के फीचर्स को। सो दैट इज क्रॉसिंग। ओके, ethnic enclave. What is ethnic enclave? Hoffman and Walker also find the amount of ethnically identified language people use in greater if they live in the ethnic enclaves, places where many residents share an ethnicity and when they can often live much of their lives in limited contact with people from other backgrounds. बेसिकली एथनिक एनक्लेव एक ऐसे रीजन का, ऐसे एरिया का नाम है जहाँ पे एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं और वो लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक एथनिक कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब ये नीचे इसकी डिफाइन भी दी हुई है कि डिस्टिंक्टली बाउंडेड जियोग्राफिकल एरिया इन विच मेनी रेजिडेंट्स शेयर एन एथनिसिटी और अदर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। कि एक रीजन होता है, जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया हैव a single ethnicity and have the other social characteristics related to that ethnic group. ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं हूँ और मैं किसी ऑफिस में जा रही हूँ, ब्रिटिश ऑफिस में, जहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वहाँ जाके मैं भी इंग्लिश ही बोलूँगी। आई कैन नॉट स्पीक उर्दू। सो दैट रीजन इज कॉल्ड द एथनिक ग्रुप और एथनिक एनक्लेव। ओके, ethnic enclave encourages the retention of ethnically identified language features. Sources हैं इनके स्ट्रीट टाउन इन चाइना, टोर्नाडो कनाडा। अच्छा, लीव दिस स्टफ। हमारे लिए बेसिक चीज़ क्या है कि एथनिक एनक्लेव क्या है। एथनिक एनक्लेव हमारे पास यही है कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया जिसके रेजिडेंट्स जो हैं, जिसके रहने वाले जो हैं, वो एथनिसिटी को एक सिंगल एथनिसिटी शेयर करते हैं और उनके जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक ही तरह के हैं। ओके, ethno-linguistic vitality, a concept developed by Howard Giles and used to refer to the amount of dynamism present in the particular linguistic community. The term is normally used with a reference to the linguistic minorities and the likelihood of their languages surviving or becoming the subject to the language shift or language death. अच्छा, लैंग्वेज शिफ्ट और लैंग्वेज डेथ का यहाँ पे हमारे पास जिक्र हो रहा है कि लैंग्वेज शिफ्ट हमारे पास क्या होती है कि व्हेन वी यू कैन से शिफ्ट आवर लैंग्वेज, कि हम एक एरिया से, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आई एम टॉकिंग इन उर्दू, आई एम यूजिंग द वर्ड्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन लॉट। ठीक है, और अगर मुझे यही जो चीज़ है किसी ब्रिटिशर को समझानी हो तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी? आई विल शिफ्ट माई लैंग्वेज फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स। तो बेसिक लैंग्वेज शिफ्ट क्या होती है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट करते हो। ओके, लैंग्वेज डेथ। लैंग्वेज डेथ इज नॉट एक्चुअली द डेथ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज डेथ बेसिकली होती है हमारे पास द डेथ ऑफ द पीपल स्पीकिंग दैट लैंग्वेज। हमारे पास लैंग्वेज कभी भी नहीं मरती। जो लैंग्वेज के यूजर्स हैं, जो लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, वो शायद ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज कभी भी ख़त्म नहीं होती। सो या दैट इज द ethno-linguistic vitality. What determines? What determines कि फाइनली इन सारी चीज़ों के बाद जो डिटर्मिन हुआ वो क्या है कि whether one speaks white or black English is the result of the learned behaviors। कि जो इंसान कोई भी वाइट इंग्लिश बोल रहा है या ब्लैक इंग्लिश बोल रहा है, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है या ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है, ये उसकी पैदाइश से रिलेटेड नहीं है। दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू द सराउंडिंग इन विच द पर्सन इज़ ग्रोन, यानी कि उसके लर्नड बिहेवियर्स के नतीजे में ये सारा कुछ होता है। उसके जो कुछ उसने सीखा है सारी ज़िंदगी, उसकी बेस पे ये एथनिक ग्रुप बनता है। ठीक हो गया।
उसकी बेस पे ये लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक हो गया। स्पीकर एक्वायर्ड द लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज दे लिव इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद, एग्जैक्टली यही चीज़ जो ऊपर मेंशन की गई है कि स्पीकर वही चीज़ सीखता है जिसके साथ वो क्लोज कॉन्टेक्ट में रहता है। By no means all American blacks speak African American vernacular English, but the overwhelming majority of those who do speak are blacks and yet can be identified as such from their speech alone. कि दिस इज़ करेक्ट कि बहुत सारे लोग जो हैं अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक्स हैं वो वर्नैक्युलर इंग्लिश ही बोलते हैं, और उनका जो एक बड़ी अमाउंट है वो उनके सिर्फ स्पीकिंग स्टाइल से जज की जा सकती है कि येस दे आर द ब्लैक्स। Obviously, then there is no radical or psychological basis of any kind for the particular type of linguistic variation. यानी कि अब हमें फाइनली ये चीज़ डिसाइड हुई कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि साइकोलॉजिकल बेस बने किसी भी लिंग्विस्टिक वेरिएशन की, ठीक हो गया। पहले क्या बिलीव किया जाता था कि लैंग्वेज और रेस जो है वो उनका इनहेरेंट कनेक्शन है। इनहेरेंट कनेक्शन का क्या मतलब है कि वो बाय बर्थ जो है एक बंदा एक्वायर करता है लैंग्वेज और रेस को, ठीक हो गया। उसकी लैंग्वेज क्या है वो बाय बर्थ ही डिसाइडेड होती है, उसकी रेस क्या है उसकी रेस क्या है वो उसकी लैंग्वेज को डिसाइड करती है, यानी कि इनका इंटरलिंक्ड कनेक्शन होता है, ऐसा समझा जाता था। बट ऐसा नहीं है, इनका कोई इंटरलिंक्ड कनेक्शन नहीं होता। द ओनली थिंग दे हैव इन कॉमन इज द कनेक्शन बिटवीन द सराउंडिंग एंड द लैंग्वेज। ओके, कोई भी इंसान कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, एंड दैट इज़ द ट्रूथ कि हमारे पास हमें सराउंडिंग की ज़रूरत होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, नॉट द रेस एंड ऑल दैट स्टफ। हमें सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को सीखने के लिए। ओके, देर आर मेनी केसेस ऑफ होल एथनिक ग्रुप स्विचिंग लैंग्वेज थ्रू आउट द टाइम, कि लैंग्वेज को लोग स्विच करते हैं एंड दे स्विच थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे अफ्रीकन ओरिजिन वाले लोग हैं जो अब यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, दैट इज टोटली ओके कि अगर कोई इंसान कोई लैंग्वेज सीख रहा है एंड दैट इज नॉट द ओरिजिनल लैंग्वेज, तो इट्स ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है कि एवरी ह्यूमन बीइंग कैन लर्न एवरी लैंग्वेज। सो language may be an important or essential concomitant of ethnic group membership, कि language जो है एक essential part ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि language जो है वो उसी की बेस पे सारी ethnic groups define होंगे। बेशक लैंग्वेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, मेजॉरिटी रीजन लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही बनती हैं किसी भी एथनिक ग्रुप को डिवाइड या डिफाइन करने में। उसके बाद क्या है कि ये अपनी जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिफरेंसेस, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद वेराइटीज़ हमारे पास आ जाती हैं कि नॉट ओनली लैंग्वेज बट ऑल्सो वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज, कि वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज भी हमारे पास रोल प्ले करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द एथनिक ग्रुप्स, कि एथनिक ग्रुप डिफ्रेंसिएशन जो है वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट कर सकती है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक फीचर्स इन द सेम वे एज अदर सोशल बैरियर्स, कि अगर एथनिक ग्रुप हमारे पास लैंग्वेज वेरी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक एथनिक ग्रुप की लैंग्वेज जो है उसकी जो है वो अलग लैंग्वेज है और दूसरे एथनिक ग्रुप की लैंग्वेज अलग है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है लाइक अदर सोशल बैरियर्स। ओके, moving forward, ethnic groups are relatively fluid identities whose boundaries can change and which can come into being or disappear during the course of history। के ethnic groups जो हैं वो कोई confirm नहीं है, कोई strict boundary के साथ नहीं है, उनकी boundaries fluid boundaries हैं, fluid entities हैं जो change हो सकते हैं with the passage of time, जो बन भी सकती हैं, disappear भी हो सकती हैं। Okay, so African American Vernacular English. This AAVE is the pronunciation of African American Vernacular English. It is believed that the lack of integration between black and white American communities is leading to a linguistic divergence on the black and white varieties of English in America. यानी कि जो लिंग्विस्टिक उनकी जो डाइवर्जेंस की वजह बन रही है वो चीज़ क्या है कि उनकी जो बाहमी हम आहंगी, जिसको प्रॉपर उर्दू में बोलेंगे लेकिन इन द इनफॉर्मल लैंग्वेज, उनका जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो ही कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्वर्सेशन, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी जो कंपैटिबिलिटी है एक दूसरे के साथ, उसकी कमी की वजह से एक लिंग्विस्टिक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है ब्लैक और वाइट कम्युनिटी के बीच में, ठीक हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे रेसेस जो हैं वो वजूद में आ रहे हैं, बहुत सारी नस्लें, बहुत सारे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स वजूद में आ रहे हैं।
So, finally summing up all the slides of language and ethnicity, हम ये कह सकते हैं कि social linguistics tend to study the relationship between language and ethnicity in a few ways. कि first क्या है हमारे पास कि ethnicity as a social characteristic like gender or class that affect the language that people use, leading to the ethnolects. कि एथनिसिटी जो है वो लोगों की उस लैंग्वेज को अफेक्ट कर रही है जो वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि लोगों की जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं वो एथनिसिटी की वजह से भी अफेक्ट हो रही है समहाउ. हाउ एथनिक फीचर्स कैन और कैन नॉट बी यूज बाय डिफरेंट ग्रुप्स के, ये हमने पीछे जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि किस तरह से कौन से एथनिक फीचर्स डिफरेंट ग्रुप्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट नहीं कर सकते. और तीसरी चीज़ जो हमने अभी तक इन स्लाइड्स में पढ़ी, दैट इज़ द कंसीडर द लिंग्विस्टिक वेज दैट एथनिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड. कि वो लिंग्विस्टिक वेज जिनमें एथनिक ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन सारे लिंग्विस्टिक वेज की हमने बात की यहाँ पे. So yeah, that's all. That's the complete detail, the lecture of ethnicity and the language and the relationship of language with the ethnic groups and the details of the factors related to the ethnicity. So thank you for watching the video till the end, and I hope you like the video. And if you like the video and get anything informative from that video, just share it with your friends so that they can get the same information from the video you got. Thanks for watching. Bye bye.